अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली उर्दू टीवी। फ्रेंड्स, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 1907 से 1966 तक बहावलपुर के नवाब रहे। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सिर्फ 3 साल की उम्र में अपने वालिद की वफात के बाद बहावलपुर के नवाब बन गए थे। एक काउंसिल ने नवाब साहब के बिहाफ पर 1924 तक बहावलपुर रियासत के इंतजामात को संभाले रखा। पाकिस्तान बनने के बाद रियासत बहावलपुर एक आज़ाद रियासत के तौर पर पाकिस्तान में शामिल होकर काम करती रही, जिसका अपना खजाना था और अपने इंतजामी उमूर वो खुद चलाते थे। लेकिन 1955 में बहावलपुर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान कायदे आज़म के बहुत करीबी दोस्त थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी बहुत सखी इंसान थे, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद नवाब साहब ने उस दौर में तकरीबन 7 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, खजाने में जमा करवाए। बल्कि एक दफ़ा तो तमाम हुकूमती अफसरान की 1 माह की सैलरी भी बहावलपुर रियासत के खजाने से अदा की गई। एक दफ़ा नवाब ऑफ बहावलपुर बरतानिया की बॉन्ड स्ट्रीट पर आम से कपड़ों में घूम रहे थे। नवाब सादिक वहां मौजूद रोल्स रॉयस के शोरूम पर चले गए और रोल्स रॉयस गाड़ियों के डिज़ाइन और कीमत के बारे में मालूमात लेने लगे। उन दिनों रोल्स रॉयस गाड़ियां दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां समझी जाती थीं। शोरूम में मौजूद सेल्समैन ने नवाब साहब के आम से कपड़े देखकर उनकी बेइज्जती कर दी और शोरूम से निकाल दिया। वो समझा कि नवाब साहब और बहुत से लोगों की तरह उसका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। नवाब साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचते ही अपने स्टाफ से कहा कि रोल्स रॉयस के शोरूम कॉल करके कहें कि नवाब ऑफ बहावलपुर उनकी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। ये सुनते ही शोरूम इंतजामिया ने नवाब साहब के इस्तकबाल के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया। नवाब ऑफ बहावलपुर रॉयल कपड़ों में स्टाफ की फौज लेकर रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे और वहां मौजूद तमाम 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीद लीं और उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करने का हुक्म दिया। नवाब साहब के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ दिन बाद तमाम 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां डिलीवर हो गई। नवाब साहब ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने और रोल्स रॉयस को सबक सिखाने के लिए बहावलपुर के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि इन गाड़ियों के आगे झाड़ू बांधकर शहर की सफाई का काम लिया जाए। ये खबर दुनिया भर में तेजी से फैल गई और रोल्स रॉयस के लिए एक धचका साबित हुई। देखते ही देखते ये एक मजाक बन गया कि दुनिया की कीमती गाड़ियां रोल्स रॉयस एक शहर में कचरा उठाने का काम करती हैं। इस खबर ने रोल्स रॉयस की रेपुटेशन बहुत मुतासिर की और रेवेन्यू काफी कम हो गया। रोल्स रॉयस ने सारे मामले की तहकीकात कराई और एक टेलीग्राम के जरिए नवाब ऑफ बहावलपुर से माफी मांगी और 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियां बतौर तोहफा दी। साथ ही ये दरख्वास्त की कि रोल्स रॉयस से सफाई का काम लेना छोड़ दें। नवाब साहब ने यह सब रोल्स रॉयस को सबक सिखाने के लिए किया था। नवाब साहब को एहसास हुआ कि जिस मकसद के लिए ये काम किया था वो पूरा हो चुका, तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि रोल्स रॉयस से कचरा उठाने का काम बंद किया जाए। नवाब साहब ने इन 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियों में से एक कायदे आज़म को भी तोहफे में दी। ये कहानी बहुत से लोगों से मंसूब की जाती है, जैसा कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ भरतपुर। लेकिन ये बात तो तय है कि ये कहानी नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक खान मोहम्मद अब्बासी की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।